किस तरह जनाब इन्होंने अगवा कारों से बचाया, हालांकि इनके पास तो कोई वेपन्स भी नहीं होते। जो बच्चा अगवा हुआ था ना, वो हुआ था 8 दिसंबर की रात को। उसको हमने रिकवर किया 9 की सुबह। जब आपने रोका वहाँ पर पीछे आपके सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे, तो क्या सीन था उस बंदे के चेहरे पे, क्या लगा आपको? आप तो हजारों मोटर बाइक रोजाना रोकते हैं। सर हमारी जजमेंट इतनी होती है, हमें पता चल जाता है। डरा हुआ था, सहमा हुआ था बच्चा। ठीक हो गया। और जो ही हमने आगे उस बाइक को पकड़ा ना, तो बच्चा वो जबरदस्ती उतर गया नीचे। हमें देख उन्नीस के भाग के हमारे पास आ गए। तो वो शख्स मौके से फरार हो गया। जी वो फरार हो गया। प्लेटफॉर्म बाइक थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तज़ा भट्ट और आप देख रहे हैं नी और डिश। नाज़रीन, सदर लाहौर के सबसे मसरूफ़ तरीन इलाके गजुमता में मौजूद हूँ। यहाँ पर एक दबंग पुलिस ऑफिसर मोहम्मद हिजर हयात, मंगल पांडे नहीं, वो सलमान खान साहब नहीं, हमारे अपने लाहौर के मोहम्मद हिजर हयात साहब, जिन्होंने वो कारनामा किया जो शायद बड़े बड़े ऑफिसर ना कर सके। ये वार्डन की ऑफिसर्स हैं और इनका काम है सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक को रोकना, लेकिन अपनी जान पर खेल के इन्होंने अगवा कारों से एक बच्चा बाजियाब करवाया। वो बच्चा कैसे बाजियाब करवाया, किस तरह एक बाइक के ऊपर जनाब किडनैपिंग को नाकाम बनाया, ये तमाम कहानियाँ मोहम्मद हिजर हयात और उनकी टीम से पूछते हैं कि किस तरह ये कामयाब हुए। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे साथ मोहम्मद हिजर हयात साहब मौजूद हैं। हम लोग मूवीज़ के करैक्टर से तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर होते हैं। सलमान खान साहब की एक मूवी आई जिसमें उनका नाम मंगल पांडे था, तो लोगों ने उनके किरदार को बड़ा पसंद किया। उन्होंने कहा इतना जानदार पुलिस वाला। लेकिन आज जिस पुलिस ऑफिसर की कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इनसे पूछेंगे कि उस रात हुआ क्या था, किस तरह जनाब इन्होंने अगवा कारों से बचाया, हालांकि इनके पास तो कोई वेपन्स भी नहीं होते, तो किस तरह जनाब इन्होंने पूरी कार्रवाई को जो है नाकाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर साहब, ये वाकया किस रोज़ का है? ये है जी, जो बच्चा अगवा हुआ था ना, वो हुआ था 8 दिसंबर की रात को। 8 दिसंबर की रात को। जी, ठीक हो गया और जो सर। उसको हमने रिकवर किया 9 की सुबह। 9 की तकरीबन सुबह, कुछ 9 बजे 8-9 बजे के करीब टाइम था। सुबह 8-9 बजे के करीब। जी। सर इस वक्त कहाँ पर ये वाकया पेश आया था और आप उस वक्त कहाँ पे थे, आपके ऑफिसर्स उस वक्त कहाँ पर थे, किस तरह ये हुआ सब कुछ? ये जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ना, जी जी। यहीं से इस तरफ से आ रहे थे। ये हमारा कहाँ से आ रहे थे जो मंडी की तरफ है ना, रोड का नाम जी। मंडी की तरफ आ गया। जी नाज़रीन, ये पीछे से आप मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाए तो काना सब्जी मंडी से जो है वो लोग यहाँ पर आ रहे थे। सर आप इसी स्पॉट पे खड़े हुए थे आप? वो गाड़ी खड़ी है यहीं पे थे। ये अब्बल साहब थे, जी जी। ठीक है, वकार था, ड्राइवर मुनव्वर था, मतलब साथी जो भी। एक तो रश होता है सुबह, ठीक हो ट्रैफिक गया। का फैक्ट्री एरिया है सारा, ओके। और मंडी के लिए भी। तो जो भी ट्रिपल सवार थे ना, हम उनको रोक रहे थे। वायलेशन भी है, और वैसे भी एक जहन में होता है कि यार हो सकता है ये गुड केड या मशकूक इस तरह के लोग हों, तो उनको भी रोका गया है। तो एक बंदे ने इधर से, भी आपने सर सेम इसी प्लेस पे था या कुछ आगे पीछे कहीं पे किए हैं आप? नहीं, एक बंदे ने इधर से रोका था आगे। या बस आपने रोका था? जी मैंने रोका था, मैं ठीक हो गया। पेट्रोलिंग ऑफिसर हूँ। पेट्रोलिंग ऑफिसर से आप ड्यूटी पर मौजूद जी थे। जी जी। तो जब आपने रोका वहाँ पर पीछे आपके सीनियर ऑफिसर भी मौजूद थे, तो क्या सीन था उस बंदे के चेहरे पे, क्या लगा आपको? आप तो हजारों मोटर बाइक रोजाना रोकते हैं आप। सर हमारी जजमेंट इतनी होती है, हमें पता चल जाता है। तो बच्चा मासूम पीछे बैठा हुआ, वो जो ऐसे ना नशे की हालत में वो जैसा रो रहा है बेचारा बच्चा का, ठीक है, मशकूक समझ के उसको रोका है, और रोक के जो उसको साइड पे लगाया मोटरसाइकिल को, बराए कार्रवाई चेक की है उसको। तो वो बच्चा जी सर बताएं क्या कहेंगे आप? डरा हुआ था, सहमा हुआ था बच्चा। ठीक हो गया। और जो ही हमने आगे उस बाइक को पकड़ा ना, तो बच्चा वो जबरदस्ती उतर गया नीचे। तो बाइक से नीचे उतर गया हाँ, बच्चा। जबरदस्ती। ये उसने ना तहफ़्फ़ुज़, जैसे ना तहफ़्फ़ुज़ बंदे को फराहम हो जाता है, उसने महसूस किया कि मैं अब सिक्योर हूँ। हमें देख उन्नीस के भाग के हमारे पास आ गया। ओके जी। सर साहब, उस बच्चे की उम्र कितनी थी और जब आपने उसके 10-12 साल हाँ, थी, तकरीबन। तो बच्चा कब से अगवा हुआ था? ये एक रात पूरा उनके पास रहा है। वो तकरीबन वो मदरसे में पढ़ते थे, पीछे बादी में मदरसा है, ओके तो वो बच्चा रहता अभी उधर है। ठीक हो गया। इसलिए ना तो उसके घर वालों को पता था, ना वालिद को, ना वालदा को, कि ये हमारा बच्चे के साथ ये मामला हो चुका है। उनको भी सुबह पता चला जब हमने उनसे रब्ता किया है। तो हिजर साहब, हालांकि आप का काम है ट्रैफिक कंट्रोल करना यहाँ पर, आप हमें देखा नहीं कि शायद होता भी ना हो कि किसी भी वार्डन के पास कोई वेपन्स वगैरह नहीं होते, तो उस वक्त अगर वो शख्स उस वक्त असले में लेस होता, आप पे अगर हमला वगैरह करता, तो क्या आपकी जान भी जा सकती थी? तो किस तरह दिलेराना हो कि आपने आगे आगे रोका उसको और उसकी कोशिश को नाकाम किया? बिल्कुल, और माजी गवाह है कि इस तरह के बहुत से वाक़यात हुए भी हैं, मगर हमारा काम है, हमने इन लोगों की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए काम करना है। तो कोई मसला नहीं है, वो मासूम बच्चा है, अब पता नहीं उसके साथ क्या मामला इन लोगों ने करना था। तो उस वक्त वो शख्स मौके से फरार हो गया। जी वो फरार हो गया। प्लेटफॉर्म बाइक थी। अगर हमें पता होता कि ये मामला इस तरह का है, हमें तो नहीं इल्म था कि ये अगवा कार हैं या क्या मामला है, तो वो जब हम बच्चे की तरफ मुतवज्जो हुए हैं,
तो वो लोग उस मौके का फ़ायदा उठाते हुए भाग गए। सर आप उस वक्त मौके पर मौजूद थे, आपने पूरी कार्रवाई की। सर लम्हा भर के लिए भी डर नहीं लगा कि उस वक्त अगर कोई शख्स कोई निकाल दे, आप ही बच्चों वाले हैं, हालांकि आपका तो बस काम यहाँ पर है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करना। जी जी। वो कोई भी यहाँ पर आता है वो तो आपका प्लस पॉइंट है कि अपनी जान पे खेल के आप क्राइम को रोकते हैं। उस वक्त दिल में क्या आया? ये अफसरान बाला की तरफ से भी हमें हुक्म है, ठीक है, कि ड्यूटी के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करने के साथ साथ जो मशकूक अफराद हैं, ठीक है, और ये जो इस ऐसी चीज़ों पे जो ना आपने नज़र रखनी होती है एज ए पुलिस ऑफिसर। सिद्दर साहब इससे पहले भी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या आया है, फेस किए हैं ऐसे मामलात आपने, या ये पहला एक्सपीरियंस था कि जब आपने जनाब इतनी बड़ी जनाब किडनैपिंग को नाकाम किया? ये ऐसे वाक़या तो हुए हैं। एक वाक़या जब हमारा कोई चौथा पंजवां साल था ना सर्विस का, जी जी। उसको हुआ था माल्टाउन में। तो उस वक्त गन थी मेरे पास, वो 4 लोग थे, करोला कार थी उनके पास। उन्होंने गुलाब देवी हॉस्पिटल के साथ एक मेडिकल स्टोर है, वहाँ से बहन भाई थे, उनसे पैसे और मोबाइल छीना था, नोकिया को उस वक्त मोबाइल था। तो मैंने उनको फिर पकड़ा था, जाके गन पॉइंट पे पकड़ा था, वाल्टन रोड पे, थाना फैक्ट्री एरिया के पास। उनमें से 3 भाग गए थे, एक को मैंने पकड़ लिया था। सिद्दर साहब एक सवाल है पर्सनल सा, आप वार्डन की अभी इस पोस्ट पर आप हैं और आप माशाल्लाह इतने दबंग हैं कि जनाब किसी को छोड़ा नहीं आपने, आपके ऑफिसर की टीम बड़े दबंग है। अगर आप हमारी पंजाब पुलिस में होते तो आपने जराइम पेशा अफराद का क्या हाल करना था? जिस तरह आपकी आंखों में हमें वो गुस्सा नज़र आता है। तो सर हमारे उधर जो ऑपरेशन पुलिस में ना, उधर भी माशाल्लाह बहुत अच्छे और तगड़े तगड़े अफसर मौजूद हैं। तो जो काम अल्लाह को मंजूर है ना वही ठीक है। अब उसको बेहतर लगता है कि मैं इधर ट्रैफिक में हूँ, तो मेरे लिए यही ठीक है। शुक्र है जनाब हिजर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, नहीं तो वो नाना पार्टिकल की मूवी अब तक 56, तो शायद इस वक्त जनाब इन्होंने लाहौर के सैकड़ों जनाब क्राइम के जो लोग गैंगस्टर्स हैं उनको ख़त्म कर दिया होना था। बट अल्लाह पाक जहाँ पे जिसको लगता है बड़ा बेहतर लगता है, और इनके इस कारनामे पर हम सराहते हैं। सर आखिर में क्या पैगाम देंगे आप लोगों के लिए? पैगाम यही है, हमारे लोग ना, हमारे मुल्क के जो कानून है, एक तो उससे लाइलम है, दूसरा उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से इतने चलान होते हैं, और लोगों को भी शायद हमसे नफरत है कि हमारे चलान क्यों किए जाते हैं। और चलान किसी का घर बैठ के नहीं किया जाता, ना वायलेटर घर बैठा होता है, ना पुलिस ऑफिसर घर बैठा होता है। जब वो रोड पे आता है, कोई वायलेशन करता है, तब उसका चलान होता है। ये लोग, अब हेलमेट है 1000 या 1500 रुपये की चीज़ है, ये 2000 का चलान करवा लेते हैं। क्यों? ये पता नहीं उनकी अकल नाकस है या वो इस मुल्क के कानून को नहीं मानते। जी नाज़रीन, बिल्कुल इन ऑफिसर्स की कोई भी गलती नहीं होती। इन्हें जो पीछे से इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं कि फ़लाँ किस्म के जो आपने फ़ाइन करने हैं, हेलमेट का, लाइसेंस ना होने का, वो इन्होंने करने ही करने हैं। बहरहाल ये जो सेकंड जो है इन्होंने काम किया अपनी जान हथेली पर रखकर, जहाँ पर जनाब गैंगस्टर्स को, जो क्राइम पर्सनस हैं, उनको रोकते हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है। और अल्लाह पाक ऐसे ऑफिसर्स को सलामत रखे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।